नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक खान। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में खबर हुआ करती थी कि एनएक्सटी से किसको बुलाया जाएगा और कौन मेन रोस्टर में आएगा। रेसलमेनिया के बाद जो रॉ हुआ करता था उसमें हमेशा एनएक्सटी से लोग डेब्यूट किया करते थे और इसमें एक्साइटमेंट रहा करता था। साल दर साल ये एक्साइटमेंट घटता चला गया क्योंकि जिस तरीके से एनएक्सटी के रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में बुक किया जाता है और वो जो स्टार होते हैं एनएक्सटी के, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो कुछ भी नहीं रह जाते हैं। वो बॉबी रूड हो या नाकामोरा हो, सैमी ज़ेम भी हों, ये सब बहुत बड़े स्टार थे एनएक्सटी में और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी नहीं है, उतने बड़े स्टार बिल्कुल भी नहीं है। तो एनएक्सटी के जो रेसलर्स हैं उनमें ये डर होता है, आज के दौर में है, कि अगर हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में बुलाया जाएगा तो क्या हमको अच्छे तरीके से बुक किया जाएगा। एनएक्सटी में रहने का अपना एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है उन रेसलर्स के लिए। अगर आप एनएक्सटी में हैं तो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर जैसा शेड्यूल आपका नहीं होता है। मेन रोस्टर का शेड्यूल बहुत इंटेंस होता है, आपका शेड्यूल आसान होता है, उसके मुकाबले आप ज़्यादा रेस्ट कर सकते हैं। और आज कोरोना के समय में तो वैसे भी, और कोरोना जब नहीं था तभी भी, ऑरलैंडो में एनएक्सटी बेस्ड है। आप अगर ऑरलैंडो या इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए वहाँ पर पहुँच पाना भी आसान है। एनएक्सटी उतना ज़्यादा हाउस शोज़ या लाइव इवेंट करता नहीं है, तो रेसलर्स के लिए ज़्यादा आसानी होता है एनएक्सटी में परफॉर्म करना। फिर आपको जिस स्टाइल में आप रेसलिंग करते हैं वो भी बदलने के लिए नहीं कहा जाता है। ज़्यादा आज़ादी होती है, ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंस होता है, और एक आर्टिस्ट के लिए आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप एनएक्सटी में उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में जाते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं उसके मुकाबले, एनएक्सटी के मुकाबले। बस एक्सेप्शन के तौर पर फिन बैलर को कहा जा सकता है, क्योंकि फिन बैलर वही पैसा कमा रहे हैं जो मेन रोस्टर में कमाते थे और एनएक्सटी में भी वही पैसा कमा रहे हैं। तो फिन बैलर को एक्सेप्शन के तौर पर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे रेसलर्स अगर मेन रोस्टर में जाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। साइड इफ़ेक्ट ये है कि उन्हें डर है कि उन्हें ठीक से बुक नहीं किया जाएगा। कुछ लोग कहते थे कि रिकेशे है जिसको कोई मिस नहीं कर सकता, EC3 है कोई मिस नहीं कर सकता, ये अनडिनाएबल टैलेंट है, लेकिन ये सारे के सारे फ्लॉप हो गए। तो रेसलर्स के बीच में इस बात को लेकर डर है कि मेन रोस्टर में अगर हम जाएंगे तो क्या हमको अच्छे ढंग से बुक किया जाएगा। और ये डर, जब आप रेसलर्स के लिए कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में जाता है और उसकी बुकिंग ठीक से नहीं हुई और क्राउड के बीच में वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, तो उसको एक डाउट अपने ऊपर हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाता है। और रेसलिंग में अगर कोई रेसलर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है तो उसके परफॉर्मेंस में सीधा सीधा इसका असर दिखता है और वो लगातार नीचे चला जाता है। जैसे आप दलदल में अगर एक बार फंस गए तो क्या होता है कि निकलना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके से रेसलर्स के लिए कॉन्फिडेंस लूज़ करना बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल उनको असर पड़ता है और उनके रेसलिंग कैरियर को बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये एक बड़ी समस्या है कि एनएक्सटी में बहुत सारे रेसलर्स हैं तो चाहते नहीं हैं कि जाना डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर में, क्योंकि उन्हें मिस्टर मैकमैन पर भरोसा नहीं है। वरना एडम कोल या अनडिस्प्यूटेड एरा एनएक्सटी में है ही क्यों। वो तो एनएक्सटी में ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने ना किया हो, और कायदे से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में होना चाहिए। कुछ रेसलर्स ऐसे भी हैं जो एनएक्सटी में अगर रहें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपको एनएक्सटी में रेसलर्स को ट्रेनिंग भी देनी है जो नए रेसलर्स हैं, और कुछ वेटरन होने चाहिए वहाँ पर। और लेकिन कुछ रेसलर्स ऐसे हैं जिनमें स्टार पोटेंशियल ज़्यादा है, उन्हें मेन रोस्टर पे आना चाहिए और उन्हें अच्छे ढंग से बुक करना चाहिए ताकि आप और बड़े स्टार्स बना सकें। धन्यवाद।